ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, आज बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ये जरूरी है कि बदलते समय की मांग के अनुसार व्यवसायों को अपनाया जाए, तभी अच्छी आमदनी मिलेगी। अगर रंगीन मछलियों के पालन की बात करें तो ये व्यवसाय आज अच्छी आय का जरिया बनता जा रहा है। अगर आप भी रंगीन मछलियों का पालन करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार। मछली एक्वेरियम एक जलीय प्राकृतिक सौंदर्य रूप है। बाजार में विभिन्न आकार और आकृति के एक्वेरियम आसानी से मिल जाते हैं, जिनमें आयताकार, गोल, वर्गाकार, त्रिकोण आदि काफी प्रचलित हैं। आप सुविधा के अनुसार इनका चयन कर सकते हैं, साथ ही इनको स्वयं घर पर भी बना सकते हैं। एक्वेरियम तैयार कर अनुकूलित करने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मछलियाँ पाली जाती है। सर्वप्रथम आप जिस साइज का एक्वेरियम रखना चाहते हैं, मैं 3 बाई 2 फुट का एक्वेरियम सजेस्ट करता हूं, जिसमें कि एक आप 3 से 4 मछलियां, छोटी प्रजाति गोल्ड फिश या आप जेब्रा फिश और भी अन्य मछलियां रख सकते हैं जो अभी आप अपने में रखना चाहते हैं। रंगीन मछलियों के अनेक प्रजातियां हैं, पर इन्हें एक्वेरियम में एक साथ रखने के पहले जानना आवश्यक है कि ये एक दूसरे को हानि तो नहीं पहुंचाएगी। छोटी आकार की मछलियां रखना एक्वेरियम के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है, जिनमें शिशुजनक मछली जैसे गप्पी, शर्ड, टेल, प्लेटी, मौली आदि और अंडजनक मछली जैसे गौरामी, गोल्डफिश, एंजल, डॉलरफिश, पुंटियस आदि को पाल सकते हैं। आमतौर पर 2 से 5 सेंटीमीटर औसतन आकार की 50 मछलियां प्रति वर्ग मीटर जल में रखना ज्यादा बेहतर माना गया है। एक्वेरियम को खरीदने के बाद उसे सजाने से पहले अच्छी तरह से साफ पानी से धो लें। इसके बाद साफ बालू की परत बिछा दें और उसके ऊपर छोटे छोटे रंगीन पत्थर की एक परत को बिछा दें। पत्थर बिछाने के बाद थर्मोस्टेट, एरेटर और फिल्टर को लगा दें। एक्वेरियम में जलीय पौधा लगाने से ये और भी आकर्षक लगता है। इसके लिए बाजारों में आजकल तरह तरह के कृत्रिम पौधे और खिलौने उपलब्ध हैं। और किसी भी एक्वेरियम में पानी जो है वो 2/3 ही भरें, 1/3 भाग उसका खुला रखें, ताकि उससे हवा के आदान प्रदान में भी अच्छा होता है। और गर्मियों में तो हमें तापमान, वातावरण के अनुकूल जो पानी का तापक्रम रहता है उसको तो मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन विंटर के सीजन में हमें तापक्रम को अनुकूलित करने के लिए हमें थर्मोमीटर का या रियोस्टेट की आवश्यकता पड़ती है। एक्वेरियम में भरा जाने वाला पानी क्लोरीन मुक्त होना चाहिए, इसलिए यदि नल का पानी हो तो उसे कम से कम 1 दिन संग्रह कर छोड़ देना चाहिए और फिर उस पानी को एक्वेरियम में भरना चाहिए। मछलियों का प्राकृतिक आहार प्लक्व है, परंतु एक्वेरियम में मुख्यतः कृत्रिम आहार का प्रयोग किया जाता है। बाजार में रंग बिरंगे आकर्षक पैकेटों में इनका आहार उपलब्ध है। आहार दिन में 2 बार निश्चित समय में 2% शरीर भार के अनुसार दिया जाना चाहिए। यह मात्रा जरूरत के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। भोजन उतना ही देना चाहिए जितना मछलियाँ तुरंत खाकर खत्म कर दे। सप्ताह में 1 या 2 बार प्लक भी खिलाना चाहिए, इससे मछलियों की चमक बनी रहती है। खाना आप सुबह शाम दे सकते हैं, और अगर उसमें कोई रोग लगता है बीच बीच में आप 15 दिनों पे या महीने में एक बार मिथिलीन ब्लू से पानी को 1% या 2% 2 ppm के साथ आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको मछलियों में कोई भी बाह्य परजीवी या कोई भी अन्य लक्षण नज़र आते हैं तो आप उसको 2 से 3 ppm पोटास में, क्योंकि एक्वेरियम मछलियों में अगर आप सामान्य रूप से अगर ध्यान देंगे तो रोग प्रबंधन करना बहुत ही आसान है। आप उनको आसानी से निकालें और स्नान बाथ की विधि से उसके रोग को प्रबंधित किया जा सकता है। एक्वेरियम में मछली पालन करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे थर्मोस्टेट द्वारा पानी का तापमान 34 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखें। एरेटर द्वारा वायु प्रवाह निरंतर करें। पानी साफ रखने के लिए फिल्टर का उपयोग करें।
एक्वेरियम में उपस्थित अनावश्यक आहार उत्सर्जित पदार्थों को प्रतिदिन साइफन द्वारा बाहर निकाल दें। हर 15 दिन में एक बार आधा पानी निकालकर स्वच्छ पानी भरना चाहिए। यदि कोई मछली मर जाती है तो उसे तुरंत निकाल दें। नर मादा मछलियों को एक साथ रख सकते हैं, लेकिन अगर उनसे अगर बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को आप तुरंत ही अलग करें, नहीं तो मादा जो है बहुत सारी मछलियों की मादा जो है अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बच्चे को अलग सेग्रीगेट करके रख दें। और एरेशन जो है हमें हमेशा बनाए रखना है। सामान्यतः एक एरेटर काफ़ी होता है 3x2 फीट के एक्वेरियम के लिए। अगर इससे बड़ा एक्वेरियम है तो आप बड़े साइज का एरेटर ले सकते। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि एक्वेरियम कीपिंग से जो है इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी हैं, जैसा कि अनिद्रा की शिकायत हो जिनको, या फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, वो सब अगर मछलियों को अपने घर में रखते हैं तो वास्तु की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इससे आपको एक सुकून और शांति का भी एहसास होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं भाइयों, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में जो किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें दुधारू पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की गई तो पशुओं के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन दोनों में गिरावट आ सकती है। तो पशुपालक किस प्रकार से करें अपने डेयरी पशुओं का आहार प्रबंधन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील नायक। गर्मियों में पशु पोषण के में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अधिक से अधिक दूध ले सकें। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये बताता हूँ 70 से 80% जो दूध उत्पादन में खर्च होता है वो पशु पोषण से होता है। तो अगर आप अच्छा पशु पोषण कर रहे हैं तो आप उससे दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप पशुओं को खिलाते क्या है। आप पशुओं को मोटा चारा खिलाते हैं, जिसको कि जहाँ गेहूं पैदा होता है उसको भूसा बोलते हैं, और जहाँ धान पैदा होती है वहाँ पुआल बोलते हैं। तो ये सूखा चारा कहलाता है। इसके सिवाय आप पशुओं को हरा चारा खिलाते हैं। हरा चारा 2 प्रकार का होता है। एक हरा चारा दलहनी होता है और एक गैर दलहनी होता है। दलहनी चारे जो होते हैं उसमें बरसीम आती है, जो कि रबी में होती है, और बरसीम के अधिक लूसर्न होती है और काउपी होती है। और गैर दलहनी चारा आता है मक्के और ज्वार की चरी। तो ये 2 प्रकार के हरे चारे होते हैं जो कि पशुओं को खिलाए जाते हैं। और तीसरा होता है पशु सांद्र मिश्रण, जिसको पशु आहार बोलते हैं। आपके पास जो हरा चारा उपलब्ध रहता है वो है मक्का और ज्वार की चरी। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके पास 25 से 28 किलो मक्के और ज्वार की चरी है, वो एक दुधारू पशुओं के लिए निर्वाह राशन का पोषक तत्वों को पूरा कर देती है। पशुओं का संतुलित आहार वो आहार है जो कि उनकी जितनी भी आवश्यक तत्व हैं, जैसे कि प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और फैट कितना देना है, उतना 24 घंटे में कितना देना है। अगर आप उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उसको बोलते हैं संतुलित आहार। इसके अलावा दुधारू पशुओं के आहार में सूखे और हरे चारे का भी समावेश करना चाहिए। गाय और भैंसों के लिए प्रतिदिन चारे की मात्रा हरा चारा 10 से 12 किलोग्राम, सूखा चारा 7 से 8 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति पशु को खिलाएं, जिससे पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होती है। अब आप पशु आहार अपने घर में कैसे बनाएंगे? बहुत सरल तरीका है किसान भाइयों। आपको बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्रियों से बना हुआ पशु आहार आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, एक इसका सिंपल और सरल तरीका है।
जब आपको अगर 100 किलो पशु आहार बनाना है तो आप उसमें एक भाग ले लीजिए एक भाग ले लिए अनाज का। अब अपन जानवरों के लिए अनाज कौन सा यूज करते हैं? आप मक्के और ज्वार की दलिया, ये एक भाग ले लीजिए। इसके बाद एक भाग आप खलियों का ले लीजिए, कोई सी भी खली हो आपके पास, सरसों की खली हो, तिल की खली हो, कपास की खली हो, और आपके पास मूंगफली की खली हो, सोयाबीन की खली हो, तो एक भाग आप खलियों का ले लीजिए और एक भाग आप चोकर का ले लीजिए और एक बार आप चुनी का ले लीजिए। उस 100 किलो दाने में आपको 2% 2 किलो खनिज मिश्रण, जो कि बाजार में आप अगर दुकान में जाएंगे और दुकान वाले से बोलेंगे हमको पशुओं के लिए खनिज मिश्रण चाहिए, तो आपको किसी भी कंपनी का आपको दे देगा, तो वो 2 किलो खनिज मिश्रण मिलाना है। 1 किलो उसमें नमक, हर किसान भाइयों के पास वो डर्रे वाला नमक होता है, उसको पीस लीजिए, तो 1 किलो आप उसमें नमक मिला दीजिए। अब आपको संतुलित आहार कैसे देना है? तो जब पशुओं को आहार दिया जाता है उसको अपन 2 भाग में बांट लेते हैं। एक तो पशु आहार की आवश्यकता, जो पशु को जिंदा रहने के लिए आवश्यक होती है, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस राशन, और जो पशु को दूध उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन राशन। तो जब अपन संतुलित आहार देते हैं तो उसको मेंटेनेंस राशन प्लस प्रोडक्शन राशन देते हैं, तभी दुग्ध का अधिक से अधिक आप उत्पादन ले सकते हैं। अब आपको संतुलित आहार कैसे देना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपके पास गर्मी है तब आपके पास केवल भूसा है तो आप भरपेट भूसा दीजिए और 1 किलो दाना पशु आहार निर्वाह राशन के लिए दीजिए, और हर 1 लीटर गाय के हर 1 लीटर दूध के लिए 400 ग्राम पशु आहार दीजिए, और अगर आपके पास भैंस है तो हर 1 लीटर दूध के लिए 500 ग्राम पशु आहार दीजिए। इसके साथ ही दुधारू पशुओं के जीवन निर्वाह के लिए अतिरिक्त आहार खिलाया जाता है। अगर गाय और भैंस दूध नहीं दे रही है तो उसके जीवन यापन के लिए 1 किलोग्राम दाना मिश्रण खिलाना जरूरी होता है। तो इस प्रकार अगर आप संतुलित आहार देंगे, इससे आपका दूध उत्पादन बढ़ेगा। और पानी कितना, जितना पशु खाता है उसके दुगना वो पानी पीता है। तो एक जानवर अगर वो 15 से 20 किलो ड्राई मैटर इनटेक ले रहा है तो करीब उसको 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और ये पानी की आवश्यकता 3 से 4 गुना इसमें बढ़ जाती है। तो आप क्या कर दीजिए, गर्मियों में निरंतर 2 बार पानी नहीं दीजिए, 4 से 5 बार पानी पशुओं को दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है दूध में 85% पानी होता है, और दूध को अगर आपको ज़्यादा बढ़ाना है तो आपको उनको ठंडा और स्वच्छ पानी देना चाहिए। तो आप 3 से 4 गुना उसका पानी का, स्वच्छ पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। धन्यवाद।